हेलो दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मैं अपने किसी ज़रूरी काम से बाहर जाने के कारण कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ, इस कहानी को सुनकर आपको फ़िल्म हम दिल दे चुके सनम की याद आ जाएगी। जी हाँ, उसमें एक पति अपनी पत्नी को एक उसके प्रेमी को सौंप देता है, अपनी राज़ी से उसके साथ उसकी शादी करा देता है। आइए जानते हैं मामला क्या है। ये कहानी यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले के संतनगर थाना क्षेत्र की है। वहाँ के रहने वाले दीपक की शादी पड़ोस के गांव हलिया की रंगोली से हो जाती है। दोनों का जीवन ठीक ठाक चल रहा था। घर में दीपक और उसकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं था। दीपक के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। दीपक शहर की एक कंपनी में काम करता था, जो 10 से 15 दिनों में घर वापस आता और अपनी पत्नी को पैसे दे जाता। कोई ज़रूरी काम हो तो पड़ोसियों की हेल्प ले लिया करो, कोई किसी बच्चे से सामान मंगा लिया करो, किसी से कुछ कर लिया करो। दोनों खुश थे। साल भर ठीक ठाक निकल चुका था उनका। लेकिन एक दिन दीपक रात में करीब 10-11 बजे, जो नॉर्मली फ़ोन करता नहीं था, वो 9 बजे तक जो बात करनी होती थी वो करके सो जाया करते थे। लेकिन एक दिन दीपक को किसी ज़रूरी कारणवश फ़ोन नहीं कर पाया वो, और उसने उस दिन अपनी पत्नी को रात को करीब 10 बजे फ़ोन किया था, तो देखा था कि उसका पत्नी का नंबर व्यस्त आ रहा था। व्यस्त आने पर दीपक सोच रहा था कि अपने घर वालों से अकेली रहती होगी तो बात कर रही होगी, इस वजह से वो फ़ोन काट देता है। लेकिन एक काम ज़रूरी था, बात करना ज़रूरी था, इस वजह से वो 1 घंटे बाद कॉल करता है। तब भी उसका फ़ोन व्यस्त आता है, तो दीपक के मन में थोड़ा बहुत शक उत्पन्न हो जाता है। 2-4-5 दिन में जब वो घर आता है तो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है कि मैंने उस दिन कॉल किया था, तुम किससे बात कर रही थी। तो पत्नी पहले तो उसकी बातों को बरगलाती है, इधर उधर की बातें करती है, उनका नाम लेती है कि मैं अपने मायके बात कर रही थी। लेकिन चुपके से दीपक उसकी फ़ोन की कॉल लिस्ट चेक कर चुका होता है, तो देखता है कि वो नंबर उसके पड़ोस के किसी राहुल का होता है, पड़ोस में रहने वाले का। उसके पास भी उसका नंबर होता है, दीपक के पास। अब जब दीपक उसको सच्चाई बताता है कि तुम राहुल से बात कर रही थी, मैंने तुम्हारा फ़ोन चेक किया है, तो उसका चेहरा उतर जाता है और वो कहती है कि हाँ, ज़रूरी काम से कभी मैं राहुल को ये करती हूँ, बुलाती हूँ, कभी ये ले आओ, राहुल मेरे बहुत कामों में हेल्प करता है, इस वजह से मेरी उससे दोस्ती हो गई है, तो कभी टाइम मन नहीं लगता तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। दीपक ने पूछा कि इससे बात ही करती हो या फिर कुछ और भी है, तो उसने बताया कि हमारी दोस्ती बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और हमने जीने मरने की कस्में खा ली हैं। दीपक रंगोली को समझाता है कि जब गांव में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में जब इस बात का पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी हमको लेकर। क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल वो नहीं है कि कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में? हमारी गांव में नाक कट जाएगी। बार बार समझाने के बाद भी जब रंगोली नहीं मानती तो अगले दिन वो गांव के संभ्रांत लोगों के पास जाता है और अपनी समस्या उनके सामने रखता है। समस्या को रखता है। गांव के संभ्रांत लोग भी दीपक को और उसकी पत्नी को पंचायत में बुलाकर दोनों को समझाते हैं कि ऐसा नहीं करें, इससे गांव की बदनामी होगी। लेकिन दोनों में से कोई भी इस बात को मानने से इनकार कर देता है। तो जब दोनों बात नहीं बनती है तो दीपक ही पंचायत के सामने
जवाब पेश करता है कि जब ये दोनों मान ही नहीं रहे हैं तो क्यों ना इन दोनों की शादी करा दी जाए। जब गांव के संभ्रांत लोग इस बात को लेकर राज़ी हो जाते हैं तो गांव के ही प्राचीन मंदिर में उन दोनों की शादी करा दी जाती है। और शादी के बाद रंगोली राहुल के घर रहने लगती है। ये मामला पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।